देखिए बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आया यूनिवर्सिटी वगैरह के जो भी एग्जाम हुए हैं, और उस एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। पहले कंफ्यूजन ये होती है कि यहाँ पी टू पावर एक्स है, यहाँ पी टू पावर एक्स है। अब यहाँ पे टू पावर एक्स में यहाँ डीएक्स है, यहाँ डीवाई है। अब उनके दिमाग पे ये चलता है कि ये तो पक्का एक्सेप्ट डिफरेंशियल होगा, बट ऐसा नहीं है। इसको पहले चेक करिए क्या ये है कि नहीं। नहीं है, फिर इसके बाद आगे का रूल लागू कीजिए। अब इकट्ठा आप लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले क्लास लंबी हो रही है तो मैं आधा आधा करके वीडियो डाल दूंगा। पहले एक क्वेश्चन का डालूंगा, फिर दूसरे क्वेश्चन का, जिससे आप आसानी से देख सकें, ठीक है। तो ये जो वीडियो डालूंगा, इसके पहले वाले जो है वो पार्शियल जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे थे, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, वो इक्वल थे, ठीक है। जो जितने भी दो वीडियो आप देखे होंगे पीछे के, उसमें ये सब थे। लेकिन अभी का जो वीडियो आया उसमें ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं होंगे तो वहां पे किस चीज का यूज करेंगे, फिर हम कल टॉपिक करेंगे कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को भी जानेंगे। उसके बाद इसको लगाने का तरीका समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन होता है गिवन डिफरेंस इक्वेशन। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको दे रखा है y अपॉन टू एक्स वाई प्लस ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं y का अंदर मल्टीप्लाई कराता हूं तो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स डी वाई, 0 ये हो गया, ठीक। अब आपको पता है कि विच इस क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, क्वेश्चन गड़बड़ हुआ तो फिर वो हो जाएगा। क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना भाई। क्वेश्चन गड़बड़, ठीक, क्वेश्चन ठीक। विच इज ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम एम का कंपेयर करना है आपको टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ई टू पावर एक्स और एन इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर एक्स। तो पहले देख लीजिए, डेल एम अपॉन क्या निकालेंगे आप, डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई टू एक्स वाई स्क्वायर वाई ई टू पावर एक्स, वैसे देख के हो रहा है कि नहीं होगा ये, डेल अपॉन डेल एक्स टू एक्स वाई स्क्वायर डेल एम अपॉन डेल, यहाँ पे वाई है, वाई वाई ई टू पावर एक्स, ये टू एक्स को बाहर होगा इंटू वन बचेगा, वाई ई टू पावर एक्स बाहर होगा, यहाँ वन होगा। मतलब क्या है आपका, टू एक्स प्लस ई टू पावर एक्स आ रहा है, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई, ये आपका निकला। इसको निकालिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स माइनस ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर एक्स ही होगा इसका। अब दोनों में यदि कंपेयर करें तो इनके राइट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड तो दोनों अलग अलग आ रहा है। ई टू पावर एक्स आ रहा है, यहाँ पे टू एम प्लस ई टू पावर एक्स आ रहा है, ये माइनस है, ये प्लस में भी है, और यहाँ पे टू एक्स आ रहा है। मतलब कि मतलब ये हो गया कि डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसका मतलब हो गया कि डज नॉट एक्सेप्ट
इक्वेशन, यही लिख दीजिए इतना, ठीक है। यहां पे इक्वेशन मतलब हिंदी में लिख सकते हैं आप कि ये यथातथ अवकल समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं है, तो नहीं को हाँ में बदलने के लिए भी प्रोसेस होगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में यहां पे वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहां दिख रहा है। इस वाई स्क्वायर का यदि मैं दोनों पक्षों में गुणा करा दूं, मल्टीप्लाई करा दूं, तो बन सकता है, तो बन सकता, कभी भी एक्स स्क्वायर दिख जाए, वाई स्क्वायर दिख जाए, इस तरह के पैटर्न कभी दिख जाए, तो सीधा कुछ नहीं सोचना, आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग दे दीजिएगा, सॉरी गुणा करा दीजिएगा, जिससे आपको क्लियर वो बन जाएगा। तो चलिए इसको दिखाता हूं करके। यहां तक तो क्लियर हो गया, देख लीजिए इसको, जब आपको ये इतना तो निकालते बनता होगा, इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अगर एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर है तो फिर तो आप सॉल्व करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/y², मतलब कि दोनों साइड पे हमने वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे अपन वाई 1/y² कर देते हैं, तो ये बन सकता है। तो चलिए करते हैं। 2xy² y e⁻x अपॉन y² dx माइनस e⁻x अपॉन y²। और इससे एक और बात क्लियर होती है, देखिए कि अगर मैं अभी थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 2xy² अपॉन y² y e⁻x अपॉन y² dx e⁻x अपॉन y² dy 0। यहां पे वाई स्क्वायर से कट जाएगा तो 2x, y से y कैंसिल होगा, e⁻x अपॉन y dx माइनस e⁻x अपॉन y² dy इज इक्वल टू 0। इसे क्या क्लियर हुआ, देखिए अगर मैं e⁻x y का अवकलन करता हूं, ठीक, तो मुझे e⁻x y² मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपन को लेके चलना होगा कि एक पैटर्न को यह ध्यान रखना है कि यदि आप उसका डिफरेंशियल करते हैं तो नेक्स्ट पे आपको वो चीज मिल रही हो बगल में। ये थोड़ा सा 12th में पढ़े थे, थोड़ी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि fx प्लस एफ डैश एक्स हमने निकाला था वहां पे, और फिर हमारे पास अगर वहां पे fx लेते थे और बगल में यदि एफ डैश एक्स दिया हुआ रहता था, तो वही हमारी वैल्यू फाइंड हो जाती थी, मतलब वही हमारा हल होता था। अब यहां पे भी इसी हिसाब से बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, फिर से इसको चेक करिए, क्योंकि चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली आप सॉल्व करते हो, आंसर आपका गलत होगा। मैं आपसे बता देना चाहता हूं पहले भी कि आंसर आपका गलत होगा। अगर एक्सेक्ट डिफरेंस एक्सेक्ट इक्वेशन अगर नहीं है, यथातथ समीकरण नहीं है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करोगे। चलिए क्या मिले आपको कंपेयर करना है आपको, which is of m dx plus n dy is equal to 0 from, इसको करिए m से कंपेयर करिए 2x प्लस e⁻x अपॉन y, n से इसको कंपेयर करिए तो माइनस e⁻x अपॉन y², ठीक है। तो चलिए एक एक करके मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y
डेल अपॉन डेल वाई 2x प्लस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये हो गया। अभी क्या है कि कुछ क्लासेस अब हमारी चल नहीं रही हैं, जब थोड़े गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे इधर से उधर कहीं ना कहीं तो घूम रहे हैं, बच्चे आ जाएं उस हिसाब से फिर अपन क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, और उस क्लास में फिर बच्चे भी रहेंगे तो फिर हमको और भी अच्छा लगेगा। अभी सिर्फ बेसिक की क्लासेस चल रही हैं और 8th की जो क्लासेस चल रही हैं उसको ले रहा हूँ। 11th की चल रही थी, लेकिन अभी धीरे जब बच्चे स्टार्ट हो जाए करने लगेंगे तो 11th की भी स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं अब उसको बार बार नहीं कर रहा हूं क्योंकि वही मुझे फिर से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं, और सब हर चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे हर चीजें कंप्लीट करनी है। देखिए मैथ्स है और सरल नहीं कह सकता, क्योंकि ये बीएससी बीटेक और एमटेक मतलब बहुत सारी चीजों में मैथ्स ये यूज होती है। ये अब छोटी मैथ्स नहीं है जिसको आपको लग रहा होगा, तो बिल्कुल इसको आप हल्के में मत लीजिए, तैयारी करिए। 2x के साथ करिए डेल एम अपॉन डेल वाई ई टू पावर एक्स अपॉन वाई करिए, इसका करेंगे तो ये तो जीरो आएगा। ठीक है, इसका करते तो जीरो आएगा, इसका करेंगे तो ई टू पावर एक्स अलग हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, वाई की पावर इनवर्स होगा ई टू पावर एक्स, इसको क्या लिखेंगे आप माइनस पहले वाई माइनस वन ई टू पावर एक्स क्या हो जाएगा माइनस बाहर y की पावर -2 मतलब e टू पावर x अपॉन y की पावर 2, ये निकला डेल m अपॉन डेल y। इसको इक्वेशन आप 2 दे के छोड़ दीजिए, ये निकला डेल m अपॉन डेल y, क्योंकि आपको दोनों बराबर होना चाहिए तभी आगे का प्रोसेस आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेल n अपॉन, सॉरी पहले लिखने दीजिए, क्वेश्चन तो लिख लूं। n इज इक्वल टू माइनस ई टू पावर एक्स वाई स्क्वायर डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, माइनस और वाई स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स का पता है आपको, ई टू पावर एक्स होता है अपॉन यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। मतलब कि इक्वेशन थर्ड आप क्या देखने को मिला, सेकेंड और थर्ड में डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, क्योंकि इधर भी एक साइड पे इनके ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर दोनों में आ रहा है, मतलब कि दोनों अगर बराबर हैं तो मतलब इसका एक्सेक्ट इक्वेशन है ये। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, तो यहां पे लिखेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये क्या बन गया, ये एक्सेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये एक्सेक्ट इक्वेशन है, कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म हो गया तो आपको पता है इसके बाद क्या करना है, देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो, मैं इसको रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको मिटाता हूं। लेक्चर 2 करके डाल दूंगा, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो 2, ये एक और लेक्चर चला जाएगा, बड़ी क्लास बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए, जो आपका m था और n था उसी को लेना है आपको, तो मैं आपको पता है इंटीग्रेशन, जब y कांस्टेंट हो, c लिखा हो तो समझ जाइएगा कांस्टेंट है, और n सॉरी m dx 2x प्लस ई टू पावर x अपॉन y,
यहां पे क्या लिख दीजिए आप, dx। अब इसका करिए e टू पावर 2x dx, e टू पावर x अपॉन y dx, टू बाहर e टू, यहाँ पे x करिए dx 1 अपॉन y e टू पावर x dx, इसका होगा 2x² अपॉन 2 1 अपॉन y e टू पावर x, 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस e टू पावर x अपॉन y। ये हो गया डेल m dx y जब कांस्टेंट हो तब की कंडीशन पर, ठीक है। फिर इसके बाद n का निकालिए जब x कांस्टेंट हो, ठीक है। तो e टू पावर x अपॉन y² माइनस dy। अब यहाँ पे y की बात हुई, माइनस e टू पावर x बाहर करिए, इसको y की पावर -2 dy लिख दीजिए, माइनस e टू पावर x, इसको क्या लिखेंगे y -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 e टू पावर x y की पावर -1, ये माइनस से माइनस ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा e टू पावर x अपॉन y, ये निकला, कांस्टेंट है c, ठीक है। मतलब x कांस्टेंट है। अब यहाँ पे दोनों पे जब हमको पता है कि द जनरल सॉल्यूशन एक्सेप्ट इक्वेशन पता है आपको, पहले क्या रखना, तो m dx n। अब यहां पे आपको लिखना पड़ता है कि द टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x dy प्लस का c, ये होता है। तो अब आपको देखना है कि m की जो वैल्यू होगी वो पूरी आपको पता है, ये है, तो यहां पे लिख दीजिए x² प्लस e टू पावर x अपॉन y, पर इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x है ऑलरेडी, y जो y होगा सिंगल y उसी को रखा जाएगा, जहां पे x दिखेगा उसको n में नहीं रखना है, यहाँ पे यही मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू c, ठीक। तो ये हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से आपको इस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से इसके पूरे, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। मैंने दो आपको कंडीशन बताई, जब डेल एम अपॉन डेल वाई अपॉन सॉरी इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा, तब की कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप ये जो क्लास आज मैंने लिया ये आपको पूरी तरह क्लियर करता है कि एक्सेक्ट डिफरेंस है, जब तक आप पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाते अवकल समीकरण को लेकर। अवकल समीकरण मतलब कौन सा अवकल समीकरण, जो एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रहा, उसमें यदि आप कंफर्म जब तक नहीं हो जाते तब तक अभी क्लास कंप्लीट नहीं करेंगे। प्रयास करिए, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आपसे क्लियर बने, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नई क्लास के साथ। इसी के साथ जय।